प्रवेश प्रारंभ लिटिल स्टार सैलिश मेमोरियल स्कूल CBSE बोर्ड कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है मकरोनिया सागर। मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में सागर जिले में आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में लॉकडाउन खाद्यान्न आपूर्ति और गेहूं खरीदी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संभागीय कमिश्नर अजय गंगवार, सागर जोन के IG अनिल शर्मा, सागर कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक, SP अमित सांघी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन की बैठक को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि लॉकडाउन के बढ़ने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन का पालन कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई है। खाद्यान्न को लेकर भी बात की गई है कि सभी लोगों को मिल रहा है या फिर नहीं। खाद्यान्न BPL कार्डधारी और जिनके पास BPL कार्ड नहीं है उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिलेगा। चावल के लिए उन्होंने और अन्य जिलों से ऑर्डर कर दिया है। वहीं खरीदी केंद्र में जो बड़े किसानों को दिक्कत जा रही है उसको लेकर भी इस बैठक में बात रखी गई और तय हुआ है कि जिले के 25% SMS बड़े किसानों के लिए भेजे जाएंगे तो 75% SMS छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों के लिए भेजे जाएंगे। वहीं इसके अलावा लॉकडाउन में लोगों की जरूरतों के हिसाब से किराना दुकान, कृषि सामग्री, प्लम्बर का सामान और बीड़ी श्रमिक कारखाने खोलने को लेकर बातें तय हुई हैं। तीन मुद्दे थे। कोरोना महामारी में लॉकडाउन में क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको स्टेट सरकार और जिलों में कैसे फॉलो होना चाहिए ये, और दूसरा इसके साथ साथ ही मुख्य रूप से खाद्यान्न वितरण पर्याप्त मात्रा में हो रहा है कि नहीं, और तीसरा गेहूं उपार्जन, क्योंकि किसानों के लिए गेहूं का खरीदी चल रही है। तीनों बिंदुओं पर चर्चा हुई और ये निश्चित किया गया कि अभी महामारी और हमारे कोरोना की बीमारी जो है, चूँकि लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसे हम भी इसमें बढ़ाने में सहयोग करें। लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे किसानों के सामान हो, चाहे प्लम्बर के सामान हो, चाहे छोटी छोटी बातें हो, नगर विधायक शैलेंद्र जैन जी ने उठाया कि बीड़ी श्रमिक हमारे यहाँ बहुत हैं, तो बीड़ी श्रमिकों के लिए भी हमने कहा कि भाई उनके लिए बीड़ी के कारखाने खुले सट्टेदारों के, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपना काम शुरू करें। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, BPL कार्डधारियों को भी मिलेगा, और BPL में नहीं है उनको भी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। चावल भी आ रहा है। चावल चूँकि बालाघाट और जबलपुर अन्य जिलों से आता है, तो चावल की पर्याप्त मात्रा आ चुकी है। जो नहीं आया है तो हम और चावल का ऑर्डर दे रहे हैं। और गेहूं के उपार्जन जो हो रहा है उसमें कोशिश हो रही है कि अभी शिकायत आ रही थी कि SMS छोटे किसानों को आ रहे हैं, तो हम लोगों ने तय किया था भोपाल में बैठकर कि पहले छोटे किसान, बाद में मध्यम किसान, इसके बड़े किसानों को। लेकिन अब आज तय किया है कि 75% SMS हम छोटे किसानों को, मध्यम वर्ग को देंगे और 25% हम बड़े किसानों को भी देंगे, ताकि सबकी तुलाई बराबर होती रहे। और परिवहन की व्यवस्था भी टाइट की है कि परिवहन उठता रहे ताकि किसानों के खाते पैसा जाता रहे। कोई आवागमन में कोई छूट दी जा रही है? तहसील वाले जो है वो मुख्यालय आ सके, क्योंकि एक ही कोई स्पॉट है जो चिन्हित हुआ था, आगे तो ज्यादा कहीं इस प्रकार की कोई ढील नहीं दी गई सर। जो किशनगंज एरिया है हमारा, वहाँ तो ढील का सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 जोन बने हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। हमारा शहर ऑरेंज में आ गया है, पहले हम ग्रीन में थे, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही है। लेकिन बाहर के जो मजदूर आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे छात्र, हमारे बहुत सारे श्रमिक छिके हुए हैं। अब कोई गुजरात में है, कोई इंदौर में है, कोई महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तो सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं आ सकते। अभी रेड जोन में है, इंदौर से नहीं आ सकते, भोपाल से नहीं आ सकते। जहाँ जहाँ हम रेड जोन में वहाँ हमारी मजदूरी है। बाकी बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे मजदूरों को हम बुला रहे हैं और गाड़ी की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो जहाँ फंसे हुए हैं जितना संभव हो उनको हम बुला सकते हैं। माननीय शहर में जो व्यवस्था है, स्टेशनरी की दुकान हो, चाहे फिर हार्डवेयर हो या अन्य दुकान है, उनके बारे में कोई डिसीजन हुआ है? जो चीज़ें आवश्यक हैं, मैंने कहा ना, जो चीज़ें मकान बनने के लिए आवश्यक है, आज विवाह उठी के सीमेंट की दुकान है, प्लम्बर का सामान है,
उससे मकान श्रमिक के लिए काम मिलता है, बीड़ी मजदूरों की व्यवस्था है, या जो चीज़ बहुत आवश्यक है उनके लिए भी छूट मिली है। पान की दुकान की आप पढ़े लिए अखबार में दिया हुआ है, अन्य चीज़ों की छूट मिली है, लेकिन जहाँ जहाँ अभी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती वहाँ अभी व्यवस्था नहीं है। आबकारी की दुकानें खुलेंगी? मैंने तो केंद्र आज जो अखबार पढ़ा था उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि उसमें लिखा था कि आबकारी की दुकानें, पान गुटखा की दुकानें खुल सकें। तो आपने तो सहमति दी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रवेश प्रारंभ लिटिल स्टार सैलिश मेमोरियल स्कूल CBSE बोर्ड कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। स्मार्ट क्लासरूम, स्विमिंग, मार्शल आर्ट, म्यूजिक, डांस, योगा, एरोबिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट एक्टिविटीज बाय नेशनल प्लेयर, कैरियर काउंसलिंग बाय एक्सपर्ट, फ्री कोर्स बुक फ्रॉम क्लास 6th to 12th, फ्री यूनिफॉर्म फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 12th। लगातार पाठ्यक्रम में वृद्धि, शहर के कोने कोने से बस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ नगर, पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर।